बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सार्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ पाई की बिल्कुल ही अनोखी सी और बड़े मज़े की रेसिपी। आप भी शायद पाए बनाते हुए कभी-कभी गलती कर जाते हैं लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि पाए बनाते हुए इस तरह की मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। और अगर आप इस रेसिपी से पाए बनाएँगे तो नहायत ही मज़े के और डिफरेंट ज़ायके के पाए भी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। अक्सर हम लोग यूँ करते हैं कि हम सब कुछ पानी में इकट्ठा डाल के तो पहले पाए की यखनी बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा-सा इसका अलग से स्टाइल बताऊँगी पाए बनाने का। और बीफ पाए बहुत मज़े के और नरम और अच्छे और टेस्टी बनेंगे, बड़े जूसी बनेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो के से थोड़ा-सा ज़्यादा था जो मेरा बीफ के पाए थे। बड़ी मोटी-मोटी लाल मिर्च ली है, आम मिर्च ली है, गरम मसाला लिया है, 3 टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, 7 मिर्ची, 1 बड़ा जो 2 प्याज़ ले लिया, 1 बड़ा प्याज़ ले लें। प्याज़ इसमें थोड़ा-सा कम डलता है। अक्सर लोग तो इसमें प्याज़ डालते नहीं हैं। और खुश्क धनिया अपना मोटा-मोटा कूटा हुआ लेना है। वही बेसिक मसाले हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ना हमारा बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। इसलिए सबसे पहले मैंने प्याज़ को ब्राउन किया है। प्याज़ को ब्राउन करने के बाद हल्का-हल्का मैंने ब्राउन करने के बाद टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल देने के बाद जो है हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। साबित गरम मसाला मैं डाल दिया इसको जब मैंने टमाटर ब्राउन किए हैं। आपने इसके अंदर ही गरम मसाला डाल देना है उसके प्याज़ ब्राउन करने के बाद सॉरी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए और इसको हम हल्के हाथ से भून लेंगे अभी थोड़ी देर, ताकि इसके अंदर से प्याज़ लहसुन की खुशबू भी जाए, अच्छी तरह कच्ची खुशबू मर जाए। अब देखिए हमने इसमें इसमें कोई यखनी वगैरह नहीं बनाई है। तो अगर आप बीफ के पाए इस तरह से बनाएँ कि पहले इसमें की यखनी बनाने की बजाय हम इसको भून लें, अगर जिस तरह के हम आम गोश्त का सालन भूनते हैं, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और इसका ज़ायका भी काफ़ी डिफरेंट होता है। दूसरी बात इसमें हम थोड़ी-सी आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हम एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, वो इसके ज़ायकों को एनहांस करेंगी। वैसे तो कई लोग इसमें सौंफ वग़ैरह और ये चीज़ें भी डाल देते हैं, लेकिन ये वैसे इसके अलावा बड़ा मज़े का बनता है। यहाँ पे भी हमारा मसाला भून रहा है अभी। इसमें अब मैंने सिर्फ़ गरम मसाला साबुत डाला है और लहसुन, अदरक जो है वो मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा-सा प्याज़ भूनने के बाद। और थोड़ा-सा टमाटर भूनने के बाद उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया और उसके बाद आपने लहसुन अदरक इसमें जब वो कुछ गलना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर आपने ऐड करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो सके। ये देखिए जी मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ये है कि इसको तकरीबन आधा दिन गलाना पड़ेगा। कभी-कभी तो पूरा दिन भी लग सकता है, मुझे अब तक पता है कि जो बड़े गोश्त के पाए होते हैं वो ईज़िली जो है हमसे नहीं गलते हैं। अब मैंने इसके अंदर पाए और हल्दी डाल के और जो मसाला जात मेरे पास पड़े थे जितने भी, उसको डाल के हमने इसको अच्छे से भून लेना है। असल काम यही है कि अपने मसाले इसके अंदर डाल के पहले मैंने इसमें डाला था, उसमें हल्दी डाली थी और नमक डाल के इसको थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें जितने भी बाकी मसाले थे, कुछ धनिया है, लाल मिर्च है, मोटी मिर्च है, लाल कुटी मिर्च है, वो मैंने इसके अंदर ऐड करके थोड़ा-थोड़ा आपने पानी ऐड करना है, इसको साथ-साथ भूनते जाना है और इसको थोड़ा-सा नहीं अच्छा ख़ासा भूनना है। ये नहीं कि हमने इसको तो प्रेशर में गला लेना है, तो हम इसको बस थोड़ा बहुत ही भूनेंगे, आपने इस तरह से नहीं भूनना। आपने इसको ठीक-ठाक भूनना है और उसमें पानी ऐड करते जाएँ और इसको भूनते जाएँ, फिर ये भून जाएगा, फिर थोड़ा-सा पानी ऐड करें। इससे पाए कि जो है अच्छी तरह से हमने इसकी स्मेल को ख़त्म करना है और ये बड़े मज़े के बने, ये बड़े मज़े के बन के तैयार होते हैं। यहाँ पे देखिए ये भून रहा है, अब इसी तरह हम इसको देखते जाएँगे, चेक करते जाएँगे, पानी ऐड करते जाएँगे और इसको भूनते जाएँगे। यहाँ पे देखिए जी मैंने 1 चुटकी जब ये भून जाएगा, घी ऊपर आ जाए ना, तो यहाँ पे ये देखिए 2 चुटकी जो है ना मैंने इसके अंदर अजवाइन के ऐड किए हैं। बस आपने इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है, भर के ज़रा 2 चुटकी ना आपने, तो जब ये भून लें आप इसको देखिए। अब यहाँ देखिए इसके नीचे आपको इधर ही ग्रेवी-ग्रेवी बनती नज़र आ रही है, मैंने इसको इस कदर भुना है। तो इसी तरह हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। तो अगर आप पाए बनाती हैं घर में, पहले यखनी बनाती हैं, फिर मसाला भून के उसको ऐड करके प्रेशर देती हैं, तो अगर आप इस तरह से भी बना के देखें तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं और उससे काफ़ी डिफरेंट जायके में बनते हैं, क्योंकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से भून जाता है
और पाए का जायका बड़ा मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने इसके भूनने के अंदर ही 2-3 सब मिर्चें भी बाद में ऐड की थी कि हमें थोड़ी-सी इसकी साथ-साथ जो है ना वो सब मिर्च की खुशबू भी आए। मैं आपको यहाँ पे चेक करवा रही हूँ कि किस तरह से ये देखें हमने इसकी इतनी भुनाई की है कि इसकी ग्रेवी सी नज़र आ रही है। आपने इसे 2 से 3 बार पानी डाल-डाल के अच्छे से भूनना है। देखिए मैंने फिर इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए इसमें किस तरह से अभी से ग्रेवी इतना भुना है कि मसाला जो है ना आपने भुनाई के अंदर ही गलाना है। वो जो मैंने पानी ऐड किया था वो भी देखिए मैंने इसके अंदर खुश्क कर दिया है। मज़ीद इसको मैं भून रही हूँ। बस इसकी असल टिप ही यही है, आपने इसका मसाला जो है ना वो खड़े मसाला रख के तो पानी नहीं डाल देना। आपने इसके मसाले को इसकी भुनाई के अंदर ही गला लेना, उसके बाद आपने इसका प्रेशर डालना। ये 2 मिर्चें मैंने ऐड की हैं कि हम जब भूनें तो इसके अंदर अच्छी सी हमें सब मिर्चों की खुशबू आए। सिर्फ 2-3 हमने ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। फिर ये मिर्ची इसके अंदर गल जाएंगी। हम इसमें ऑलरेडी 2 तरह की मिर्च डाल चुके हैं तो ये काफ़ी स्पाइसी हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इसलिए चेक करवा रही हूँ कि देखिए तेज़ आँच पे भून रही हूँ पानी डाल के, और जितना मसाला था ना वो मैंने सारा भुनाई के अंदर ना गला दिया है। इतना आपने इसको भूनना है, इतना आपने टाइम देना है इसको। ये नहीं कि आपने भूना थोड़ा-सा 2 चम्मच हिलाए और फिर भूने और आपने पानी डाला शोरबा चल जी, ये प्रेशर कुकर में गल तो जाएँगे, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएँगे ना इसके जायके में और इसके जायके में काफ़ी डिफ़रेंस होगा। आप इस तरह से इसको बना के देखें। यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी बार-बार इसीलिए चेक करवा रही हूँ कि आप देखिए हमने इसके मसाले को भुनाई के अंदर गला दिया है और मैं इसमें काफ़ी दफ़ा पानी डाल वो पानी खुश्क हो जाता है फिर मैं इसमें पानी डालती हूँ और वो फिर इसको अच्छे से भुनाई करके ये देखिए जी। इसके बाद आपने इसको जब इसके अब घी ऊपर आ जाएंगे ना, अब हम इसमें फ़ाइनल जो है इसका शोरबा ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कितना शोरबा ऐड करना है, कितनी देर हमने प्रेशर लगाना है। तो अगर आपको पता चल ही जाता है कि पाए किस तरह के बहुत सख्त हैं तो हमने कितनी देर प्रेशर लगाना है इसको, और ज़्यादा सख्त नहीं है तो फिर कितनी देर और कितना पानी आपने ऐड करना। बाकी आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से भी कर सकते हैं। सारे प्रेशर कुकर का अपना हिसाब भी होता है, जिसमें किसी में कुछ पानी ज़्यादा लेता है और कुछ पानी कम लेता है। ये आपको मालूम ही होगा, जो घरेलू ख़वातीन है, जो नई सीख रही हैं वो इस बात को समझ लें, और जो ऑलरेडी पकाती हैं तो देखिए मैंने इतना भूना है कि वो हड्डी से गोश्त थोड़ा-थोड़ा हमें अलग होता नज़र आ रहा है। मैंने किस कदर भूना है, फ़ौरन पानी नहीं डाला है। अब इसका दौरानिया जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से कीजिएगा। 3-4 दफ़े इसको पानी डाल-डाल के आपने जब तक इसका मसाला गलता नहीं ना, तो तब तक आपने इसमें शोरबा नहीं ऐड करना। अब मैं यहाँ पे शोरबा अच्छा सारा ऐड कर दूँगी। अच्छा मेरे पाए थोड़े सख्त थे तो मैंने इसमें काफ़ी इतना शोरबा ऐड किया था कि ये पाए अच्छे से उसमें डूब गए थे, और तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटे का प्रेशर लगाया था। तो आपके अगर घंटे में गल जाते हैं तो वेरी गुड, लेकिन 1.5 घंटा लगा था इसको आराम से। कुछ तो फिर पौने 2 घंटे में भी गलते हैं और 2 में भी, प्रेशर में भी। तो मैंने फिर इसको उतार के तो इसमें इसको प्रेशर लगा के दोबारा रख दिया था, और तकरीबन मैंने 1.5 घंटा इसको गलाया अच्छे से। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमें किस कदर जो है वो ज़रूरत है आपको पानी की, और आपका प्रेशर कुकर किस तरह का है। ये देखिए मैंने इतना डाला है कि मैंने अच्छे से जो है ना तकरीबन तमाम पाए इसमें डूब चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको ठीक-ठाक प्रेशर पे रखना था, टाइम देना था। अब मैंने इसको उतार लिया, प्रेशर देके दोबारा रखा, गर्म था। अब मैंने इसकी सीटी लगा दी है। ये देखिए फाइनल लुक मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको ये बना के कि ये रेसिपी इस रेसिपी से बनाने से इसका टेस्ट कैसा आया।